हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 1 फरवरी की और दिन है गुरुवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर फैसला, कल जेल भेजा। चंपई राजभवन पहुंचे, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। ये भरोसे की जिम्मेदारी और आत्मविश्वास से भरा बजट, वित्त आयोग की पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह ने की टिप्पणी। जुलाई में पेश करेंगे अमृतकाल का आर्थिक रोड मैप, वित्त मंत्री बोली। वित्तीय सेक्टर में सुधारों का दौर रहेगा जारी। अब 9 से 14 साल की लड़कियों को लगेगी फ्री वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। ईडी के शिकंजे में इंडिया सीमेंट्स कंपनी, चेन्नई और दिल्ली के कार्यकाल परिसरों में चलाया सर्च ऑपरेशन। भारत को 31 सशस्त्र अमेरिकी ड्रोन की बिक्री पर स्थिति साफ नहीं, आतंकी पन्नू ने लगाया डील पर ग्रहण। अमेरिका ने H-1B, EB-5 और L-1 वीजा शुल्क में की भारी बढ़ोतरी, भारतीयों को होगा नुकसान। राज्यों को सहारा देकर विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ेगी सरकार। हीरा मंडी में 6 हसीनाएं दिखाएंगी प्यार, शक्ति और आजादी का खेल, पहली झलक में दिखे तीखे तेवर। पृथ्वी शॉ रणजी ट्रॉफी के लिए फिट, मुंबई ने रेड बॉल स्क्वाड में शामिल किया। 2 फरवरी को बंगाल से मुकाबला। अब खबरें विस्तार से जान लीजिए। ईडी को झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की रिमांड गुरुवार को नहीं मिली है। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया है। होटवार जेल में हेमंत सोरेन की रात कटेगी। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, कल रिमांड पर फैसला सुनाएगी। जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करके 10 दिन की रिमांड मांगी थी। 1.5 घंटे से ज्यादा सुनवाई चली। झारखंड में सियासी संकट के बीच विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को राज्यपाल ने गुरुवार शाम 5:30 बजे राजभवन बुलाया है। चंपई 5 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। इससे पहले गिरफ्तारी को लेकर सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि मामले में अर्जेंसी नहीं दिखती। कपिल सिब्बल ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई हो सकती है। वहीं महागठबंधन यानी कि जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कर सकता है। विधायक दल के नेता चंपई सोरेन सहित 5 एमएलए रांची में रहेंगे, जो हालात पर नजर रखेंगे। बीजेपी ने भी कल अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। इधर जमीन घोटाले मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ झामुमो नेता हेमंत सोरेन की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2047 तक भारत के विकसित भारत या विकसित राष्ट्र बनने की विश्वसनीयता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सीतारमण ने गुरुवार को अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए 47.66 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में सिंह ने कहा कि देश की विकास दर फीसदी की दर से बढ़ रही है। सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कोविड-19 महामारी के बाद लगातार चौथे साल 7% से अधिक की दर से विकास करने की ओर अग्रसर है। सिंह ने कहा, मैं वास्तव में सोचता हूं कि ये बजट भारत की विकसित भारत बनने की विश्वसनीयता और आत्मविश्वास को बढ़ाता है, जिसे प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री ने 2 बार दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये भरोसे की जिम्मेदारी है और आत्मविश्वास से भरा बजट है। जो वादा किया गया था उसे पूरा करने के मामले में भरोसा है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस बात का पूरा भरोसा है कि आने वाले आम चुनाव में उनकी पार्टी ही विजयी होने वाली है। उनके आत्मविश्वास का स्तर ये था कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अगले बजट में उनकी सरकार अमृतकाल यानी साल 2047 तक देश की आर्थिक उन्नति का रोड मैप पेश करेगी। अमृतकाल के लिए रणनीति का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आगे भी आर्थिक सुधारों की गति तेज बनी रहेगी और समावेशी विकास सरकार की अहम प्राथमिकता रहेगी। विकसित भारत बनाने के लिए विशाल वित्तीय आवश्यकताओं को देखते हुए वित्तीय सेक्टर में सुधार भी सरकार के एजेंडे में ऊपर रहेगा। इस घोषणा के साथ ही वित्त मंत्री ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को एक बार फिर उसके आर्थिक कुप्रबंधन के लिए घेरा और ऐलान किया कि साल 2014 तक कुप्रबंधन के सबक सीखने के लिए सरकार सदन पटल पर एक श्वेत पत्र पेश करेगी। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है, उस दौरान उन्होंने हेल्थ सेक्शन में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए टीकाकरण लगाएगी। इस अभियान की शुरुआत मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा, हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। लोकसभा में अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा सीतारमण ने कि कई युवा डॉक्टर बनने के लिए महत्वाकांक्षी हैं। सीतारमण ने कहा, मातृ शिशु देखभाल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। बेहतर पोषण वितरण, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।
सीतारमन ने कहा, हमारी सरकार विभिन्न विभागों के तहत मौजूदा अस्पताल के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बना रही है। इस उद्देश्य के लिए मुद्दों की जांच करने और प्रासंगिक सिफारिशों करने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। वहीं विदेशी मुद्रा उल्लंघन जांच के हिस्से के रूप में प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित अग्रणी सीमेंट निर्माता इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड के कार्यालयों पर तलाशी ली है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये तलाशी बुधवार को चेन्नई में कंपनी के 2 और 1 दिल्ली कार्यालय परिसरों में हुई। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि वो संघीय जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रही है। इंडिया सीमेंट्स कंपनी ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के कुछ अधिकारियों ने 31 जनवरी और 1 फरवरी के दौरान चेन्नई में हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय का दौरा किया। साथ ही तलाशी ली कि कंपनी का फेमा से संबंधित कोई अनियमितता है। हमने उनके द्वारा मांगे गए सभी स्पष्टीकरण दस्तावेज उपलब्ध कराने का वचन दिया है। हमें उपरोक्त जांच के संबंध में कंपनी पर किसी भी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं है। विदेशी खबरों की बात करें तो अमेरिका ने उस मीडिया रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें समझौते के तहत $3 अरब में भारत को 31 सशस्त्र ड्रोन की बिक्री पर अभी फैसला नहीं होने की बात कही गई है, मगर कहा है कि वो हथियारों पर किसी भी सवाल के समाधान के लिए नियमित रूप से कांग्रेस यानी कि अमेरिकी संसद के सदस्यों के साथ परामर्श करता है, जो भी अभी लंबित है। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि पिछले साल जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान घोषित प्रस्तावित मेगा ड्रोन सौदा क्षेत्र में द्विपक्षीय रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग और सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करता है। $3 अरब के सौदे के तहत भारत को 31 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूवी मिलने हैं, जिनमें से नौसेना को 15 सिगॉर्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और भारतीय वायुसेना को 8 भूमि संस्करण स्काई गार्डियन मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि भारत और अमेरिका इन ड्रोनों के मूल्य सहित प्रस्तावित सौदे के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी ने गैर प्रवासी वीजा की विभिन्न श्रेणियों में भारी शुल्क वृद्धि की घोषणा की है। इसमें भारतीयों में लोकप्रिय H-1B, EB-5 और L-1 वीजा शामिल है। फीस बढ़ोतरी आगामी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। बुधवार को जारी संघीय अधिसूचना के अनुसार H-1B वीजा आवेदन शुल्क के लिए अब $460 की जगह $780 का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार H-1B पंजीकरण शुल्क $10 से बढ़ाकर $215 कर दिया गया है, लेकिन ये अगले वर्ष से लागू होगा। इसी तरह L-1 वीजा शुल्क $460 से बढ़ाकर $1385 कर दिया गया है। इसके साथ ही निवेशकों के वीजा के रूप में जाना जाने वाला EB-5 के लिए शुल्क $3775 से बढ़ाकर $11,160 कर दिया गया है। 2016 के बाद शुल्क वृद्धि पहली बार 1 अप्रैल से लागू होगी। वहीं देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में चल रही मोदी सरकार ने समग्र विकास के दृष्टिकोण पर फिर जोर दिया है। कोरोना महामारी जैसे संकट काल में राज्यों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण की योजना लाने वाली केंद्र सरकार लगातार इस योजना का विस्तार कर रही है और अब इसे 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान कर स्पष्ट संदेश दिया गया है कि मोदी सरकार राज्यों को सहारा देते हुए विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ना चाहती है, जिसके लिए राज्यों को भी सुधारों के लिए सक्रियता और प्रतिबद्धता दिखानी होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने माना है कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के कई सुधार किए जाने की आवश्यकता है। इसे देखते हुए अंतरिम बजट में इस साल 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मनोरंजन जगत की बात करें तो साल 2024 में कई फिल्मों और वेब सीरीज का लोगों को इंतजार है। इनमें से एक डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी है। 1 फरवरी को डायरेक्टर संजय लीला भंसाली अपनी इस सीरीज की पहली वीडियो झलक दुनिया को दिखा चुके हैं, यानी फिल्म का टीजर आज रिलीज हो गया है। सामने आए टीजर में अदिति राव हैदरी, मनीषा कोइराला, सोनाक्षी सिन्हा, ऋचा चड्ढा, संजुदा शेख, शर्मनी सहगल नजर आ रही हैं। चारों का लुक कमाल का लग रहा है। टीजर से ही साफ हो गया है कि सीरीज काफी भव्य होने वाली है। ठीक जैसी फिल्में बनाने के लिए संजय लीला भंसाली जाने जाते हैं। संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज के तौर पर हीरा मंडी बड़ा धमाका करने के लिए तैयार है। सीरीज की पहली झलक में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट, आलीशान महल और कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक देखने को मिल रहा है। हर एक्ट्रेस की झलक और उसके तेवर दिखाने की टीजर में कोशिश की गई है। टीजर में एक भी डायलॉग नहीं है। साथ ही टीजर में बताया गया है कि ये प्यार, शक्ति और आजादी की कहानी होने वाली है। खेल जगत की बात करें तो टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर पृथ्वी शॉ कमबैक के लिए तैयार है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने उन्हें रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल किया है।
इंजरी से रिकवरी करने के बाद 24 साल के बैटर पूरी तरह से फिट हैं और 2 फरवरी को ईडन गार्डन स्टेडियम में बंगाल के खिलाफ मैच भी खेलेंगे। पृथ्वी शॉ पिछले साल सितंबर में इंजर्ड हो गए थे। इंग्लैंड में वनडे कप खेलने के दौरान उनका घुटना चोटिल हो गया था। तब से वो बेंगलुरु के नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इलाज करवा रहे थे। 5 महीने की रिकवरी के बाद अब एनसीए ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है और अब वो अपने गेम में वापस कमबैक करने वाले हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा।